संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिलों पर चर्चा का प्रस्ताव पेश किया, जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया। वहीं सदन में विपक्ष के नेताओं ने जहां इस बिल को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, तो वहीं सरकार की तरफ से पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। तो क्या कुछ हुआ संसद में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के 3 दिन के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण को धरातल पर उतारने वाले 3 अहम विधेयक पेश किए गए। इन विधेयकों के पेश होते ही सदन का सियासी पारा चढ़ गया। विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया और 131वें संविधान संशोधन बिल को पेश किए जाने के खिलाफ वोटिंग की मांग कर दी। हालांकि सरकार के प्रस्ताव के समर्थन में 207 वोट पड़े, जबकि विरोध में 126 सांसदों ने मतदान किया, जिससे बिल सदन के पटल पर रखे जा सके। तीनों बिलों के बारे में बात करें तो पहला, संविधान में 131वां संशोधन विधेयक 2026। ये बिल देश के राजनीतिक ढांचे को बदल सकता है। इसमें लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 850 करने का बड़ा प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटें होंगी। दूसरा बिल है परिसीमन संशोधन विधेयक 2026। इसके जरिए परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा बदली जाएगी, ताकि 2011 की जनगणना को ही इसका आधार बनाया जा सके। और तीसरा बिल है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। ये दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के कानूनों में बदलाव करेगा, ताकि वहां परिसीमन और महिला आरक्षण बिल प्रभावी रूप से लागू हो सके। टीएमसी, सीपीएम के साथ साथ डीएमके सांसद टीआर बालू और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पेश करने का कड़ा विरोध किया। अब इन परिसीमन बिलों पर सरकार ने चर्चा के लिए 12 घंटे का समय निर्धारित किया है। चर्चा के बाद 17 अप्रैल को शाम 4 बजे इन पर अहम वोटिंग होगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए सदन में कहा कि बीजेपी पिछड़े वर्ग की 33% महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहती। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए बीजेपी अपने फायदे के लिए चुनावी क्षेत्रों की रणनीति बना रही है। परिसीमन से पहले जनगणना हो, जिसमें पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं के आंकड़े आए। बीजेपी ने नारी को नारा बना दिया है। भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि आप जातिगत जनगणना करवाना ही नहीं चाहते। जनसंख्या के आधार पर छोटे छोटे राज्यों की आवाज को आप संसद में खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष इसका विरोध करेगा तो स्वाभाविक तौर पर इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को ही मिलेगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ही ये पारित हो जाएगा, मैं विज्ञापन देकर सबको धन्यवाद देने को तैयार हूँ। सबकी फोटो छपवा देंगे। ले लो जी क्रेडिट, बस आप साथ चले। चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। इन सब के बीच अब सभी की निगाहें 17 मार्च को सदन में होने वाली वोटिंग पर टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।